हेलो बच्चों, और आज हम बात करेंगे अबाउट दी फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सीक्रेशन। क्लियर? ये जानने से पहले हम बात करते हैं होम्योस्टैसिस क्या होती है। ओके, होम्योस्टैसिस। ओके, होम्योस्टैसिस। ओके, होम्योस्टैसिस क्या होती है? मीन्स हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली रखना, कॉन्स्टेंट रखना, उसको कहते हैं हम लोग होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। मीन्स हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो भी इंटरनल बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, जो भी इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट हो रही है, क्लियर, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलरिटी, सब कुछ अगर इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है तो दैट कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन कौन करता है? दैट होम्योस्टैसिस इज कंट्रोल्ड बाय, इज मेंटेन्ड बाय मैनी फैक्टर्स, बट वन ऑफ दीज इज हार्मोन्स। ओके, बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी प्रोसेसेस के द्वारा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग के द्वारा बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन किया जाता है। उनमें से एक है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारी होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, वो कैसे? सी, कैसे हो पाएगा वो? अगर हार्मोन्स का सिंथेसिस, अगर हार्मोन्स का सीक्रेशन राइट समय पर होता हो, मीन्स जब किसी हार्मोन की आवश्यकता है तभी वो हार्मोन का सीक्रेशन हो, और जितनी अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट है उसी अमाउंट में वो हार्मोन सीक्रेट होता हो, ठीक है ना? तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस मेंटेन होती है। बट ये हार्मोन कब बॉडी में सीक्रेट करेगा? और जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में सीक्रेट करेगा। इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? सो दैट सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन एट अ राइट टाइम एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन इन दैट प्रीसाइज अमाउंट, इन दैट रिक्वायर्ड अमाउंट इज डन विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। और ये फीडबैक मैकेनिज्म है क्या, इसको हम समझेंगे। राइट? मीन्स अगर किसी हार्मोन का मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में अगर किसी हार्मोन का लेवल डाउन है, ओके, नॉर्मल से कम है, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होगा और उसका लेवल फिर इंक्रीज करके नॉर्मल हो जाएगा। ओके, और अगर मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में उस हार्मोन का लेवल नॉर्मल है तो फिर उस हार्मोन का सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? सो इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए, फीडबैक मैकेनिज्म को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमने खाना खाया, ओके, और खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच है, मीन्स हमारा जो फूड है जो हमने खाया दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सो कंज्यूम्ड, हम लिख सकते हैं यहां पर, कंज्यूम्ड फूड और रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया तो हमारे ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। ओके, दैट व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल rises up, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, rises up means exceeds the normal level, exceeds the normal level, नॉर्मल से ज्यादा हो गया हमारे ब्लड में। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, हमारे इंसुलिन की बीटा सेल्स इस सिचुएशन को,
दैट इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज वाली कंडीशन को डिटेक्ट कर लेंगी और हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। ओके, क्या होगा? डिटेक्टेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज और अब क्या करेंगी ये बीटा सेल्स? क्या करेंगी? इंसुलिन सीक्रेट करेंगे। ओके, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड। ओके, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हुआ, ठीक है। और इस इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर दिया अप टू नॉर्मल। ओके, अब इस इंसुलिन की वजह से क्या होगा? ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो फिर से डिक्रीज करेगा। कब तक? जब तक कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक वो डिक्रीज करेगा। ओके, सो लिख देता हूं मैं यहां पर, ब्लड ग्लूकोज लेवल decreases up to normal. Okay, decreases up to normal. Okay, अब जब यहां पर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है कि जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में अब रिक्वायर्ड लेवल पर है। हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन अब उतनी मात्रा में है, उतने लेवल पर है जितना हमें चाहिए होता है। ओके, तो अब क्या होगा? मैं लिखता हूं यहां पर, एट रिक्वायर्ड लेवल। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिक्वायर्ड लेवल पर होता है हमारे ब्लड में, तो क्या होगा? ये जो हमारा बीटा सेल्स है, जो पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देगा। इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देगा, यानी कि इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन secretion. Inhibition of insulin secretion. Okay, so if the insulin is present, if insulin is available at the required level in blood, then what will happen? That beta cells will stop the secretion of insulin hormone. This is called negative feedback. क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? That is called negative feedback control. ओके, और अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल जरूरत से कम है, ओके, अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल जरूरत से कम है, जितना होना चाहिए उससे कहीं कम है, तो क्या होगा? इस सिचुएशन को हमारी बीटा सेल्स डिटेक्ट कर लेंगी। ओके, और क्या होगा? ये हमारी बीटा सेल्स फिर से एक्टिव हो जाएंगी और इंसुलिन सीक्रेट करेंगी। क्या होगा? व्हेन, लिखता हूं यहाँ पे, व्हेन बिलो रिक्वायर्ड लेवल, तो क्या होगा? अगेन इसका इंसुलिन का सीक्रेशन बीटा सेल्स और पैनक्रियाज के द्वारा शुरू हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं जी पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सीक्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड
पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। ओके, तो ये है हमारा इंसुलिन का फीडबैक मैकेनिज्म। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर हमारे ब्लड में हमने कोई खाना खाया दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो वो खाना खाने से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया, तो इस सिचुएशन को हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स ने डिटेक्ट किया और बीटा सेल्स एक्टिव हो गई और उसने इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर दिया और हमारी बॉडी में अब इंसुलिन हार्मोन का लेवल सफिशिएंट मात्रा में है और उस इंसुलिन ने हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर दिया अप टू नॉर्मल। ठीक है ना? ओके, और जब मेरे ब्लड में इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन की मात्रा रिक्वायर्ड लेवल पे है, जितनी चाहिए उतनी है, तो क्या होगा? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। और अगर मेरे ब्लड में इंसुलिन का लेवल जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से कम है, बिलो द रिक्वायर्ड लेवल, तो क्या होगा? इस सिचुएशन को भी मेरे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स डिटेक्ट कर लेगी और फिर से वो इंसुलिन सीक्रेट करना शुरू कर देंगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। ओके, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल या फीडबैक रेगुलेशन या फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जितने भी हार्मोन्स जिस अमाउंट में वो बनते हैं रिक्वायर्ड लेवल में, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है जी? फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। ओके, थैंक यू।